Hey guys, welcome back to my channel Effective Health Classes. In today's video, we'll discuss the sample answer of a new cue card, that is, describe an item of clothing someone gave you. ठीक है, ਆਪਾਂ क्या करना है, एक ऐसे आइटम ऑफ क्लॉथिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ਆਪਾਂ एक्सप्लेन करना है ਜਿਹੜੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, right? Guys, we'll discuss the follow-up questions as well, so I advise you to watch the video till end. The questions that we are supposed to answer in this cue card are: what the clothing was, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, who gave it to you, ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ, when you got it, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, and explain why this person gave you this clothing, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ explain ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ person ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ particular ਜਿਹੜਾ cloth ਹੈ ਕਿਉਂ gift ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, right? Sample answer है guys. Well, giving and receiving gifts has now become a trend in this contemporary epoch. Well, giving and receiving gifts देना ते gifts लेना has now become a trend, एक trend बन गया है in this contemporary epoch. इस जोड़ा modern era चल रहा है, ठीक है, जोड़ा आज दा time चल रहा है, उधे विच की है एक trend बन गया है. I have received numerous things such as clothes, shoes, bags and many more so far in my life. ठीक है, मैं क्या किया, रिसीव किए ने हुण तक बहुत सारे, मतलब न्यूमरस थिंग्स, ठीक है, सच एज किस तरह जिमें कि कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए एंड मैनी मोर, ते होर बहुत सारा कुछ सो फार हुण तक मेरी लाइफ दे विच. However, here I'd like to talk about a garment that was given by my mother on my 25th birthday. ठीक है, हालांकि अज मैं इत्थे किस बारे गल करन जा रहा हाँ या फिर किस बारे गल करन जा रही हाँ, ठीक है, एक गारमेंट बारे, एक कपड़े बारे, ठीक है, आइटम ऑफ क्लोथिंग की जगह मैंने क्या लिखा है, गारमेंट करता है थे, दैट वाज गिवन बाय माय मदर, जो कि किदे द्वारा दिता गया सी, बाय माय मदर ऑन माय 25th बर्थडे, ठीक है, मेरे 25वें बर्थडे थे. वॉकिंग डाउन माय मेमोरी लेन, ठीक है, अगर मैं याद करा था, आई कैन विविडली ब्रिंग टू माइंड दैट डे, ठीक है, मैं बहुत ही क्लियरली, ठीक है, विविडली मतलब क्लियरली, ब्रिंग टू माइंड मतलब होता है रिकॉल, ठीक है, मैं बहुत ही ईजीली की है, बहुत ही क्लियरली की रिकॉल कर सकता हाँ या फिर कर सकती हाँ, ठीक है. Actually, we were supposed to go out on a family trip to mountains to experience the snow and to celebrate. Actually, असल दे विच असी कित्थे जाना सीगा, बाहर जाना सी, कित्थे on a family tour, एक family tour ते जाना सी, एक family trip ते जाना सी, कित्थे जाना सी, to mountains, पहाड़ां ते, to experience the snow देखने लई and to celebrate, ते होर क्या celebrate करन लई, मेरा birthday and my birthday. When I woke up in the morning, जदों मैं सुबह उठिया या फिर जदों मैं सुबह उठी, what I saw, मैं की देखती हाँ, there was a cover lying on the other side of the bed, ठीक है, एक कवर पिया सी, कवर गाइस किथे, मतलब एक बैग पिया सीगा, ठीक है, जेड़ा कि बेड दे दूसरी साइड ते पिया सीगा, ठीक है. I was on the 7th heaven when I unzipped the bag, ठीक है, मैं क्या सी 7वें आसमान ते सी, कदों जदों मैंने बैग खोलिया. I just cannot express my happiness in words, मेरी जो हैप्पीनेस है मैं वो वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ नहीं कर सकती, मैं वो वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है. देयर वाज एन ओवरकोट, एक किसी ओवरकोट सी, ओवरकोट समझते हो गाइस क्या ਹੁੰਦਾ, एक लॉन्ग कोट ਹੁੰਦਾ है जिस दी की लेंथ्स अलग-अलग आंदी है, कोई नी तक ਹੁੰਦਾ है, कोई थोड़ा जा नी तो नीचे ਹੁੰਦਾ है, कोई थोड़ा जा नी तो ऊपर ਹੁੰਦਾ है, मतलब बहुत एक लंबा जा कोट ਹੁੰਦਾ है. इट वाज अ लॉन्ग वार्म वुलन कोट ऑफ बेज कलर, किसी एक लॉन्ग सी गरम सी वुलन कोट सीगा, किहड़े कलर दा, बीज कलर दा. दैट ट्रेंच कोट, ओवरकोट ਨੂੰ गाइस होर क्या कहते हैं, ट्रेंच कोट कह देंगे. दैट ट्रेंच कोट फीचर्स अ लेपल नेकलाइन, ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ लेपल नेकलाइन सी. लेपल नेकलाइन ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ गाइस, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟਸ ਬਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਂਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ लेपल नेकलाइन ਕਹਿੰਦੇ हैं. 2 slant pockets, ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਟੇਡੀਆਂ ਪॉकेट ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਅ रिमूवेबल सैल्फ टाई वेस्ट बेल्ट, ते नाल ही की सी, एक रिमूवेबल केड़ी सी, सैल्फ टाई जिहड़ी अपने आप बननी जावे, वेस्ट बेल्ट, ठीक है. इंस्टेड ऑफ गिविंग मी मनी ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे ते मैनू मनी देने की जगह उन्होंने क्या किया, दे ऑप्टेड, ठीक है, उन्होंने की चूज किया, टू गिव मी, गाइस इत्थे आई आएगा, टू गिव मी दिस पीस ऑफ एपरल, ठीक है, मैंने हुण क्लोथिंग की जगह क्या यूज कर लिया, एपरल, उन्होंने की चूज किया मैनू आ वाला गिफ्ट देने लई. क्यों, सिंस आई हैड बीन लॉन्गिंग टू गेट इट फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे टाइम तो फॉर सो लॉन्ग मैं चाह रही सी या फिर चाह रहा सीगा उस तरह का कोट लेना. इट हैज़ बिकम माई फेवरेट पीस ऑफ क्लोथिंग इन विंटर्स, ठीक है, ये क्या है, मेरा फेवरेट पीस ऑफ क्लोथिंग बन गया है ना विंटर्स दे विच.
आई हैव वॉर्न इट फॉर सो मैनी टाइम्स, मैं बहुत बारी पाया भी है। इनफैक्ट whenever I go out for tripping in winters, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, I always take it with me, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, I'd say that I look so good in that coat, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। What kind of clothes do people wear after work? किस तरह के ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਲੋग हैं ਉਹ wear ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Well, I believe that they love to wear comfortable and casual clothes after their job. Well, मैं क्या believe करਦੀ ਹਾਂ that they love to wear comfortable and casual clothes, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। since they are supposed to wear uniforms and formals during at work, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करना हुंदा है अपने जड़ा जिस टाइम वो जॉब ते हुंदे ने, जिस टाइम वो वर्क कर रहे हुंदे ने, ठीक है, उदों उन्होंने क्या पाना हुंदा, या तो फॉर्मल्स पाने हुंदे या फिर जो यूनीफॉर्म्स हुंदियां ने वो पानियां हुंदियां ने। सो वंस जदों ही दे कम होम, जदों ही घर आंदे हैं, दे लाइक टू रिलैक्स एंड वांट टू बी मोर कंफर्टेबल, उन्होंने क्या पसंद हुंदा, रिलैक्स होना ते कंफर्टेबल होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड पीपल वेयर एट वर्क? किस तरह के ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਵਰਕ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਵਰਕ ਕੰਮ ਤੇ individuals should wear pressed, neat and formal clothing provided that it should be appropriate for the type of work they do, ठीक है। इंडिविजुअल्स ਨੂੰ क्या वेयर करना चाहिए, ਪ੍ਰੈਸਡ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਨੀਟ मतलब ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ, ठीक है, ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਕਲੋਥਿੰਗ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ कि इट शुड बी एप्रोप्रीएट फॉर द टाइप ऑफ वर्क दे डू, ठीक है, ये एप्रोप्रीएट होने चाहिए ने, सही होने चाहिए ने, कादे नाल कि किस तरह का वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्स कैन नॉट बी वॉर्न एट जिम, ठीक है, फॉर्मल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੂਟ ਬੂਟ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਵੋਰਨ ਐਟ ਆਫਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਅਰ ਉੱਪਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। थर्ड है, डू यू थिंक स्टूडेंट्स नीड टू वियर स्कूल यूनीफॉर्म्स? क्या तुहानू लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जी स्कूल यूनीफॉर्म है पानी चाहिए है? विदाउट एनी डाउट येस, बिना किसी शक तो हाँ। देयर आर वेरियस रीजनस बिहाइंड दिस, इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्टली इट रिजल्ट्स इन इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नतीजा क्या निकलता है, इक्वालिटी। नो मैटर टू हाउ मच वेल्दी फैमिली एनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू, इट डजंट मैटर, है ना, इतना कोई फर्क नहीं पैंदा क्यों, मतलब किन्नी वेल्दी किन्नी रिच फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करता है। यूनीफॉर्म्स मेक them फील इक्वल बाय वेयरिंग सेम सेट ऑफ गारमेंट्स। यूनीफॉर्म क्या है, उन्होंने इक्वल बना देंदी है ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सेम ही तरह के ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इट एनकरेजेस सेंस ऑफ यूनिटी अमंग them। ਉਹ क्या करदी है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ यूनिटी है ना, ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ क्या करदी है, एनकरेज करदी है, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ है। सिंस किवें, बाय वेयरिंग सेम यूनीफॉर्म, ਜਦੋਂ सेम यूनीफॉर्म पाते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट दे आर द पार्ट ऑफ अ कॉमन होल। वो की समझ आते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब एक किसी चीज़ का, है ना, ਉਹਦਾ की ना हिस्सा ने। दिस वॉज अ वीडियो गाइज, आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। वैसे हुण तक देख रहे हो दैन अच्छी तो लगी होएगी, एंड इफ इट्स सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच। टिल दैन सी या, टेक केयर, बाय बाय।